स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आपको बड़े बेसब्री से इंतज़ार था कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, कब सुनवाई होगी। दोस्तों, आज फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी की हो चुकी है। तो साथियों, आपको थोड़ा सा केस के डिटेल के बारे में बता देता हूं। आज बीटीसी की तरफ से माननीय सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी नहीं थे। बीटीसी की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी बातों को रखा और बीटीसी की बातों को रखा। तो उन्होंने जो है कि 23 अगस्त 2010 के गजट की बात अपनी हियरिंग में रखी। उन्होंने कहा था कि जो 23 अगस्त 2010 का गजट है उसमें जो है कि बीएड 1 to 5th एलिजिबल था, लेकिन जो है उन्होंने कहा कि ये कुछ टाइम के लिए मिनिमम टेम्परेरी था। तो उन्होंने जो सेक्शन 12A के बारे में भी क्वालिफिकेशन एनसीटी डिसाइड कर सकती है, लेकिन वो जो है कि अंडर आरटी एक्ट के तहत होगी। यहाँ पर जो है कि एनसीटी ने जो तय किया है वो 2010 में जो बात कही थी उन्होंने कि यानी कि वो 2 साल के लिए टेम्परेरी था। तो सेक्शन 12 जो 2010 में नहीं था, तो सेक्शन 12 ये जो है 2012 में आया है, जिसमें जो है कि अमेंडमेंट लाया गया। तो यानी कि कुल मिलाकर के उनका ये कहना था कि ये टेम्परेरी जो लाया गया है तो ये टेम्परेरी था, क्योंकि बीएड एलिजिबल रखा था। तो उसके बाद जो है कि सेक्शन 12 आया, जो भी चेंजेज करेगी तो वो जो है एनसीटी करेगी, लेकिन वो जो है कि आरटी एक्ट के तहत होगा, जिसके लिए उन्होंने सेक्शन 111 के तहत जो भी चेंजेज किए जाएंगे तो वो कैबिनेट में ही किए जाएंगे, यानी कि कैबिनेट से प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो है कि काउंटर भी हुआ था, बहुत तगड़ा काउंटर हुआ था। तो माननीय कोर्ट ने कहा था कि अगर सब चीज़ के लिए जो है कि कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, तो फिर एनसीटी क्या करेगी। तो एनसीटी अथॉरिटी बॉडी है, ये चीज़ मानती है, लेकिन उन्होंने जो है कि 2010 में बीएड को एलिजिबल किया है। तो वो क्यों किया है, उन्होंने जो आरटी एक्ट के सेक्शन 23 का फर्स्ट में करा, तो उन्होंने कहा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएड है। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन में हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल है तो हम बीएड को क्यों लिखते हैं। फिर उन्होंने जो है कि आरटी एक्ट का जो है कि सेक्शन 2 को भी जो है कि डिसाइड किया। तो उन्होंने कहा कि जो आरटी एक्ट था, तो वो आरटी एक्ट में जब राज्य के पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं होते हैं तो उस न होने के कारण, पर्याप्त कैंडिडेट न होने के कारण से बीएड को कंसीडर किया जाएगा। तो उनका ये चीज़, बहुत सारे आर्गूमेंट थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था कि ये भी टाइम पीरियड जो है कि कुछ समय 5 साल का इन्होंने पीरियड दिया था कि 5 साल के भीतर इनको जो है कि ये क्वालिफिकेशन कर। जो 2018 का गजट है वो गजट जो है कि एमएचआरडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर एनसीटी ने बनाया है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की कैबिनेट नहीं बुलाएगी। तो साथियों, आज का जो रुझान रहा है तो वो बहुत सकारात्मक रहा है और बहुत पॉजिटिव रहा है, जिसमें कुल मिलाकर के जो बातें निखर करके आई थी, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा था और जो मैं बीएड के पक्ष में बार बार बोल रहा था, तो ये निश्चित रूप से, मैंने पहले भी डिसाइसिव कहा था कि ये मैटर डिसाइसिव होगा, तो ये निश्चित रूप से डिसाइसिव होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त 2010 के जो गजट पर, एनसीटी के गजट पर भी बात की थी, बीएड वाले एलिजिबल थे, तो उसमें भी आज काफ़ी तगड़ा डिस्कस हुआ है। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने तमाम क्वेश्चन पुटअप किए थे, तो उन क्वेश्चनों के बाद भी जो है कि हमारे पटवालिया सर ने ज़बरदस्त काउंटर किया है। कि काउंटर ऐसा ज़बरदस्त किया है, उन्होंने पूरे डाटा सहित जो है कि 2018 में राजस्थान से कितनी जो है कि डीएलएड की सीटें वैकेंट बची, और अन्य प्रदेशों के भी उन्होंने लगभग यही सारी बातें उन्होंने डाटा सहित रख दी हैं, जिससे कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट के जज भी इन सारे मैटर्स को समझ गए हैं कि जो 2010 में एनसीटी का गजट है, उस गजट में जो है कि बीएड को एलिजिबल किया है। लेकिन मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा वो टेम्परेरी 2 साल के लिए करा था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो सेक्शन 12A में जो कहा था कि एनसीटी क्वालिफिकेशन तय कर सकती है, लेकिन वो अंडर आरटी एक्ट के अंदर हो सकता है।
लेकिन जो 2010 में था, तो जो 2010 का अमेंडमेंट है, 2010 में जो है कि सेक्शन 12A नहीं आया था, यानी कि सेक्शन 12A जो है 2012 में जब अमेंडमेंट लाया गया तो तब जाकर के आया है, जो आरटी के मानकों को पूरा तय करता है कि यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ डीएलएड हैं, तो आरटी एक्ट में हम सबसे पहले जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसी को लेंगे, हायर क्वालिफिकेशन को नहीं लेंगे। तो साथियों, आज बहुत ज़बरदस्त जो काउंटरों का जवाब पटवालिया सर ने दिया है, तो पूरे वो एक डाटा के साथ आए थे, बहुत अच्छी तैयारी करी थी। सीनियर एडवोकेट उतारा गया था बीटीसी की तरफ से। सीनियर एडवोकेट आज जो है कि कपिल सिब्बल जी नहीं थे, तो मीनाक्षी अरोरा जी ने कहा, एनसीटी ने भी काफ़ी अच्छा आज बहस की है। तो कुल मिलाकर के ये आज का केस लगभग डिसाइड हो चुका है। लगभग शुक्रवार तक सारे लिखित सबमिशन देने का टाइम दिया गया है। जो लोग सोमवार तक सबमिशन दे सकते हैं तो सोमवार तक का टाइम दिया है। वैसे जो है कि इस केस में अब जो भी होगा वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर डिसाइड कर दिया है, क्योंकि बीएड ने बहुत अच्छी तरीके से इस केस को लड़ा है और बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड के साथ, जो भी उनके तथ्यों के साथ इस केस को रखा, उन्होंने तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ इस केस को लड़ा हुआ है। तो साथियों, आज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको मैं कई बार बता चुका था कि 2012 में जब एनसीटी का गजट आया तो बहुत सारे राज्यों ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिसके कारण से डीएलएड कैंडिडेट्स की कमी है। तो हम लोगों को जब तक डीएलएड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं या हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें जो है कि बीएड को कंसीडर करने का मौका दिया जाए। बीएड को कंसीडर करा गया, ठीक है। उसके अलावा जो है कि उत्तराखंड में तो एक चीज़ और भी हुई थी कि यहाँ पर जो है कि बाहर से एनजीओ के माध्यम से टीचरों को रखा गया। उन्होंने 5 साल में अपनी क्वालिफिकेशन तय करी थी। फिर बाद में जो है कि एंट्रेंस टीचरों का जो नंबर ऑफ एंट्रेंस टीचर था, तो उनको जो है 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट एजुकेशन करनी थी, जिसमें एक ब्रिज कोर्स भी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूं, आज भी जो ब्रिज कोर्स का भी मैं मैटर उठा रहा था, तो ब्रिज कोर्स का आज भी वो जिक्र हुआ है कि जो 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट अपनी एजुकेशन करनी थी। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जहाँ पर यही चीज़ कहा गया कि आरटी एक्ट 23 का जिक्र हुआ है, तो आरटी एक्ट 23 के अंदर जो जिक्र हुआ है, और उसके अलावा जो है कि एनसीटी का गजट 2012 जब आया, सेक्शन 12A के भीतर जो बात कहे कि उन्होंने कहा कि ये 5 साल के भीतर था कि अंडर आरटी एक्ट के तहत इन लोगों को ट्रेंड होना है। इसकी टाइम और लिमिट 2019 तक दी गई थी। इन सारे पहलुओं पर आज आपने देखा होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात मीनाक्षी अरोरा जी लाई थी और मिनिमम क्वालिफिकेशन पर उन्होंने बात करी। उसके अलावा आरटी की धारा 12A पर भी उन्होंने बात करी। इसके अलावा सेक्शन 111 में, यानी कि जो कैबिनेट में बैठक बुलाई जाती उसके बाद प्रस्ताव पास होते हैं, उसके बारे में भी बात करी। आरटी के सेक्शन 23A और यानी कि 23 सब कॉज जो है कि फर्स्ट और 23 सब कॉज सेकेंड में भी उन्होंने डिस्कस किया था मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो कुल मिलाकर के हमारे जो पटवालिया सर थे काफ़ी उतावले रहे कि वो भी जवाब देने के लिए। उन्होंने ज़बरदस्त आज ऐसा काउंटर दिया है, पूरे रिकॉर्डों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ काउंटर दिए। तो कोर्ट रूम में बहुत सारे जो विपक्षी वकील भी थे तो देखे गए, क्योंकि देवेश सर ने भी कहा था कि बहुत रिक्वेस्ट के साथ हम पटवालिया सर को उतार रहे हैं। तो आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पटवालिया सर की अभी बहुत सारी चीज़ें जो जिम्मेदारी हैं, 3-4 केस लगे हुए हैं, तो इस कारण से उनको फिर भी उन्होंने जो है कि लाखों बच्चों के भविष्य को देखते हुए आज ये केस लड़ा है। अब जो है कि लिखित सबमिशन के बाद भी ये भी एक तरीके से हियरिंग होता है। सभी राज्यों के जो भी याचिकाओं से संबंधित लिखित सबमिशन फ्राइडे तक हो जाता है, तो निश्चित रूप से इसका डिसीजन आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। लिखित रूप से जो डिसीजन आ जाएगा तो हो सकता है मंडे से फ्राइडे के बीच में जिन लोगों का सबमिशन जमा हो जाएगा, तो ये टाइम पीरियड दे रखा है, सबमिशन जमा होना ज़रूरी है। तो साथियों, आगे हम बताते हैं। आज जो है कि बंगाल के बीटीसी के एडवोकेट ने भी अपने तथ्य रखे, बंगाल बोर्ड की तरफ से भी जो है कि तथ्य रखे गए हैं।
तो आपको मैं बता देता हूं, जो केस आज जो है कि फाइनली डिस्पोज हो चुका है और शुक्रवार से सोमवार के बीच में ये जो है कि शुक्रवार तक सारे लिखित सबमिशन हो जाएंगे। आज पटवालिया सर की तरफ से जो भी दिन रहा बड़ा शानदार रहा और बीएड के पक्ष में बड़ा पॉजिटिव रह रहा है। तो एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, राजस्थान का 2018 का डाटा भी कोड में डीएलएड की जो खाली सीटें रहीं उसको भी जो है कि पटवालिया सर ने कोड में रखा। इसके अलावा जो है कि उन्होंने ये भी रखा कि 19 स्टेटों में 19 स्टेटों में जो है कि डीएलएड को अलाउ कर रखा है। ये सारे तथ्य आपको रखे हैं। बाकी देखिए बीएड शानदार तरीके से लड़ा है और शानदार तरीके से ही उन्होंने इस केस को लगा पूरे रिकॉर्डों के साथ। कल आपने लाइव सेशन में देखा होगा कि देवेश शर्मा जी के पास फाइलों का कितना बड़ा चट्टा था, उस चट्टे को आपने देखा होगा। तो अब देखिए कुल मिलाकर के पटवालिया सर ने देखिए 19 स्टेजों में जो 19 राज्यों में 19 राज्यों में जब बीएड को अलाउ किया हुआ है, तो बीएड को अलाउ करने के साथ साथ पटवालिया सर ने सारी बातें रख दी हैं। तो साथियों आज की जानकारी यही है, केस डिस्पोज हो चुका है। जल्दी ही जो है कि कोर्ट का आदेश रिजर्व पर रख दिया गया है। जो भी राज्यों को लिखित सबमिशन देने हैं, जो भी पार्टियों को लिखित सबमिशन देने हैं, सोमवार से शुक्रवार के बीच में दे दिया जाएगा। कितना समय लगता है, क्या परिणाम आता है, ये जो है कि अब जो है न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाएगा। तो न्यायपालिका देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीएड के पक्ष में भी पॉजिटिव ही रहा है। निश्चित रूप से मैं आपको ये बता देता हूँ कि डीएलएड और बीएलएड दोनों ही पीआरटी में एलिजिबल रहेंगे। साथियों तब तक के लिए नमस्कार। पूरा अपडेट आपको मिलता है जब तक लिखित अपडेट आता है। तो कल हम आपको नए वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।